एक्टर धर्मेंद्र की मौत के बाद कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव चर्चा में आ गए। 2022 में राजू श्रीवास्तव की मौत हो चुकी है, लेकिन उनके अकाउंट से हाल ही में आया एक पोस्ट वायरल हुआ। लिखा था, आप हमारे दिलों में हमेशा राज करते रहेंगे धर्म जी, ओम शांति। कुछ मामला नहीं समझे, कुछ ने समझकर भी ट्रोल किया और कुछ ने देखा राजू श्रीवास्तव का इंस्टा बायो, जिस पर लिखा है पेज मैनेज्ड बाय हिज फैमिली। इसके बाद एक बहस भी शुरू हुई, जो पहले भी चलती आई है। किसी की मौत के बाद उसके अकाउंट का क्या होना चाहिए? आजकल लोग रियल लाइफ से ज्यादा वक्त डिजिटल लाइफ में बिताते हैं। सीक्रेट चैट्स, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, मेहनत से जोड़े हुए फॉलोअर्स, इन सब का क्या होना चाहिए? क्या एथिकली, टेक्निकली और लेगेसी को बनाए रखने के लिए ये सही है? बड़ी बड़ी टेक कंपनियां जैसे मेटा, गूगल, एक्स एटसेट्रा ने आपकी इस डिजिटल लेगेसी को संभालने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जो प्राइमरीली दो कैटेगरी में आते हैं। पहला है मेमोरियलाइजेशन। किसी के जाने के बाद फैमिली मेमोरियलाइजेशन की रिक्वेस्ट कर सकती है। जब अकाउंट मेमोरियलाइज्ड कर दिया जाता है तो उसके नाम के आगे रिमेंबरिंग या रिमेंबर्ड दिखने लगता है। फिर कोई इस अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकता और कोई नई स्टोरी या पोस्ट अपडेट नहीं होता, लेकिन पुरानी पोस्ट, फोटोज और कमेंट्स वैसे ही रहते हैं। तो ये किसी भी इंसान की एक स्क्रैप बुक जैसा बन जाता है। दूसरा है डिलीशन। अगर फैमिली चाहती है कि किसी मरे हुए इंसान का अकाउंट हमेशा के लिए बंद हो जाए, तो वो प्लेटफॉर्म से उसे हटाने की रिक्वेस्ट कर सकती है। इसके लिए उन्हें कुछ सरकारी डॉक्यूमेंट्स जैसे डेथ सर्टिफिकेट और उनसे अपने रिलेशनशिप का प्रूफ देना पड़ता है। ये थोड़ा हेक्टिक हो सकता है, लेकिन अगर आप प्राइवेसी चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। अब अलग अलग ऐप्स पर क्या ऑप्शंस हैं ये समझते हैं। पहला, इंस्टाग्राम पर मेमोरियलाइजेशन का ऑप्शन है रिकैप। ऐसे अकाउंट में लॉगिन नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर परिवार को लगता है कि अकाउंट पर कोई ऐसा कंटेंट है जिसे हटाना जरूरी है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाकर इसे हटाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फैमिली मेंबर अपना प्रूफ देकर अकाउंट के परमानेंट डिलीशन की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। दूसरा है फेसबुक। बड़े बूढ़े लोग फेसबुक ज्यादा यूज करते हैं, तो फेसबुक में एक और ऑल्टरनेटिव भी है, लेगेसी कॉन्टैक्ट। आप जिंदा रहते हुए किसी ट्रस्टेड इंसान को अपना लेगेसी कॉन्टैक्ट बना सकते हैं। ये इंसान आपके जाने के बाद आपके अकाउंट को मेमोरियलाइज करवा सकता है, आपके लिए एक लास्ट पिन की हुई पोस्ट लिख सकता है और आपके अकाउंट को डिलीट करने की रिक्वेस्ट भी कर सकता है। और अगर आपने लेगेसी कॉन्टैक्ट यूज ना किया हो, तो फैमिली आपके अकाउंट के मेमोरियलाइजेशन या डिलीशन की रिक्वेस्ट अलग से भी फेसबुक को भेज सकती है। तीसरा है एक्स या ट्विटर। एलॉन मस्क के एक्स यूजुअली थोड़ा एरोगेंट प्लेटफॉर्म है, इसलिए इस पर मेमोरियलाइजेशन जैसी कोई सुविधा नहीं है। लेकिन अब वे किसी के जाने के बाद ऑफिशियल रिक्वेस्ट मिलने पर अकाउंट डीएक्टिवेट जरूर कर देते हैं। चौथा, गूगल। इसमें जीमेल, ड्राइव, यूट्यूब सब होता है। ईमेल्स, फोटोज, डॉक्यूमेंट, शीट्स, जो सब आप ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं वो सभी मटेरियल होता है। इसलिए इसके पास एक अच्छा टूल है, इसे बोलते हैं इनएक्टिव अकाउंट मैनेजर। आप इसमें टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं, जैसे 3 या 6 महीने की अगर आपने इसमें टाइम लिमिट सेट की है और इतने टाइम तक अगर आप अकाउंट यूज ना करें तो गूगल आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। लॉन्ग टाइम इनएक्टिविटी हो तो आप 10 लोग चूज भी कर सकते हैं जिन्हें आपके डेटा का एक्सेस मिल जाएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं एक्टिवेटेड है तो फैमिली वाले डेथ सर्टिफिकेट के साथ गूगल को रिक्वेस्ट भेजकर डेटा एक्सेस या डिलीशन की मांग भी कर सकते हैं, ताकि कोई जरूरी डेटा जैसे बैंक स्टेटमेंट या टैक्स का कोई डॉक्यूमेंट खो ना जाए। तो कुल मिला के अपने डिजिटल इंश्योरेंस की तैयारी आपको ही करनी है। फेसबुक पर एक ट्रस्टेड लेगेसी कॉन्टैक्ट चुन लीजिए। गूगल अकाउंट में एक इनएक्टिव अकाउंट मैनेजर सेट कर लीजिए। बता दीजिए कि कौन डेटा ले सकता है और कब आपका अकाउंट डिलीट हो जाना चाहिए। और इंश्योर कर लीजिए कि एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट किसी डिजिटल वॉलेट या कागज पर, जिसमें आप सभी जरूरी अकाउंट्स, ईमेल, सोशल मीडिया, बैंक की जानकारी रखते हो, सेफ जगह पर हो, जिसका एक्सेस बस आपके ट्रस्टेड एक व्यक्ति के पास हो और उन्हें पता होना चाहिए कि इसका यूज कब करना है।